हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर निखिल तारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत कॉमन है, काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम आईबीएस। सो आईबीएस क्या है, उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, क्यों होता है, उसको अवॉइड कैसा करें, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, विल सी। ओके, सो लेट्स बिगिन। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स है? पेन, एब्डोमिनल पेन होना, डिस्कम्फर्ट, पेट में बेचैनी होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूल जाना, फूक जाना, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, खाना ऊपर आना, खट्टी डकारे आना, क्रोनिक फटीग, थकावट, फाइब्रोमाइल्जिया, मसल पेन, हेडेक, बैकएक, डिप्रेशन, एंजाइटी, लिबिडो कम होना, कुछ केसेस में लिबिडो भी ड्रॉप हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस या फिर दोनों। इसमें आइदर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या उसको लूज मोशन या स्टिकी स्टूल्स पास कर सकता है या उसको दोनों हो सकता है। मीन्स कभी मोशन उसके हार्ड है, कभी उसके मोशन स्टिकी है। सो इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा वेग सिम्टम्स देने वाला चीज़ है ये। इसके कॉजेस क्या है? नॉट नोन। एक्चुअली ये बीमारी ठीक से समझी नहीं। सो इसके कॉजेस स्पेसिफिकली क्यों होता है, कैसे होता है, ये बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर भी रिसर्च करने से जो रीजंस हमको समझ में आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन, आपका इंटेस्टाइन और ब्रेन का जो कनेक्शन है उसमें कुछ डिसफंक्शन होना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ओवरग्रोथ, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होने की वजह से। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, जीन्स आपके डिफॉर्म हो या जीन्स में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन। आईबीएस के पेशेंट्स में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। जिनके लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, सो उनके इंटेस्टाइन्स आर क्वाइट इरिटेटेड। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज उसका स्पेसिफिक कॉज नहीं मालूम है। सो व्हाट वी डू इज वी मेक डाइटरी चेंजेस, डाइट में उनके चेंजेस लाते हैं। प्रोबायोटिक्स डू हेल्प, काउंसलिंग करते हैं। अगर स्ट्रेस इज अ फैक्टर, द पेशेंट नीड्स काउंसलिंग। एंटी डिप्रेसेंट, लैक्सेटिव्स, जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है उनको हम लैक्सेटिव्स देते हैं। इसबगोल्स, जिनको लूज मोशन है, स्टिकी स्टूल्स है, फॉर्म स्टूल्स नहीं है, उसको इसबगोल देते हैं। मीन्स दैट एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जैसे जैसे लक्षण पेशेंट में पाए जाते हैं वो हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सो इसकी डायग्नोसिस कैसे करें कि आईबीएस के साइंस एंड सिम्टम्स में कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं? स्टूल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं कि आपका लीवर का फंक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं। सोनोग्राफी कर सकते हैं, यूएसजी, पेट की सोनोग्राफी, कहाँ इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है या कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एंडोस्कोपी या बायोप्सी कर सकते हैं। एंड हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, शायद इसके बारे में हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। सो आईबीएस अगर आपको है तो कौन सी सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे आप आईबीएस से बच सकें? पहला है अल्कोहल, सेकेंड है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, थम्स अप, ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स। कॉर्न या कॉर्न के प्रोडक्ट्स, वीट या वीट के प्रोडक्ट्स, गेहूँ, रिफाइंड फ्लोर, मैदा वाला आइटम जैसे कि बेकरी के आइटम्स, ब्रेड, बिस्किट, खारी टोस्ट, ऐसे सब। कॉफ़ी, रेड मीट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स, फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स, लैक्टोज, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, चॉकलेट। सो हो सकता है कोई एक चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही हो सकता है सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हो। सो आपको एक एक चीज़ों को फिगर आउट करना पड़ेगा एक्चुअल किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है।
इसकी रेमेडीज़ क्या है, अगर आपको है तो इससे कैसे बाहर आए, इसकी रेमेडीज़ क्या है। सबसे पहला फाइबर इंटेक बढ़ाओ, बहुत सारा फाइबर्स खाओ, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, बहुत सारा खाओ। प्रोबायोटिक्स, मेक श्योर यू आर यूजिंग अ लाइव प्रोबायोटिक प्रोडक्ट। पेपरमिंट ऑयल इज़ वेरी हेल्पफुल। योगा एक्सरसाइजेस से बहुत सारे IBS के केसेस ट्रीट होते हैं। एक्यूपंक्चर ऑल्सो हेल्प, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कर्ड, यस, कर्ड, दही, द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर IBS इज कर्ड। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स ऑफ IBS कर्ड से ही ठीक किए हैं। सो मेक श्योर यू हैव कर्ड इन योर डाइट, मीन्स दिन में 2 से 3 सर्विंग कर्ड्स के रखें। च्यू फूड प्रॉपरली, मैंने नोटिस किया है कि जो लोग खाना ठीक से चबाते नहीं हैं, घाई में खाना खाते हैं, उनको IBS की इश्यूज होते हैं। सो मेक श्योर यू च्यू योर फूड प्रॉपरली। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, सुबह खाते हैं फिर डायरेक्ट रात को खाते हैं, ऐसा मत करो। हर 2-3 घंटे पे छोटे छोटे मील्स आप रखें। फ्लैक्सीड डू हेल्प। गार्लिक एंड ओनियन ऑल्सो हेल्प्स। वाटर इंटेक बढ़ाओ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। प्रॉपरली कुक फ्रेश फूड, खाना आपका अच्छे से कुक रहे, फ्रेश रहे। बासी खाना मत खाओ, या अनकुक्ड या हाफ कुक खाना मत खाओ। अच्छे से फ्रेश कुक फूड खाइए प्लीज़। डी स्ट्रेस एंड मेडिटेशन, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, यू नीड टू मेडिटेट, स्ट्रेस से बाहर आइए। एंड जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, देयर आर लॉट मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दैट हेल्प्स इन IBS। सो दैट्स इट फॉर द IBS। अगर आपको लगता है आपके IBS है तो प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन, गेट योरसेल्फ चेक कि सच में आपको IBS है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको IBS है, आपका खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, एंड जो भी आप प्रोटीन वगैरह खा रहे हैं वो 100% मसल तक नहीं पहुंचेंगे। सो आपका इंटेस्टाइन का हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप एक अच्छा सक्सेसफुल बॉडी बिल्डिंग करियर पा सकते हैं। सो आपको पता है IBS क्या है, क्यों होता है, उससे कैसा बचे। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन and do subscribe my channel. There is lot more to come. Till then, bye.